दोस्तों सभी को नमस्कार। झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम पूरे एक सप्ताह के बाद जो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं। मैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते थोड़ा सा लेट हूं लेकिन आज मैं उन मुद्दों पे बात करूंगा, खास करके जो एसएससी जो मुद्दा भी विद्यमान है झारखंड में पूरी तरह से अभी तक जो थमने का नाम नहीं ले रहा, तरह तरह के रोज खुलासे देखने को मिल रहे हैं। तो उसी से हम आज उसी के संबंधित बातें करेंगे और उसे रिलेट करेंगे अन्य जजमेंट जो जैसे कि बीपीएससी को लेकर के जो हाईकोर्ट में जो जजमेंट दिए गए थे, तो उसको आप लोगों ने बखूबी जाना है और मैंने वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों को बीपीएससी के मामले को लेकर के। ठीक है, तो आज कल जो कल की जो खुलासे हुए, जो कल जो मामले आए जैसे सीजीएल को लेकर के, सीआईडी के मामले को लेकर के अखबारों में जो देखने को मिला, ठीक है, सभी अखबारों में जो हेडलाइन बना, ठीक है, कल के सुबह के समय में, तो उसमें यही चीज फिर से कही गई कि पेपर लीक का मामला नहीं है, सारी चीजें हो रही है लेकिन पेपर लीक के मामले यानी सबूत नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये चीजें तो चल ही रही थी, ठीक है, इसमें तो कोई नया चीज नहीं है, लेकिन ये चीज जो आईआरबी के बर्खास्तगी को लेकर है, तो वो चीजें बहुत जोर शोर से चल रही है और विभागीय कार्यवाही स्टार्ट हो गई है। ठीक है, उन लोगों को निलंबित करने का जो है आपका सीआईडी की तरफ से यानी कि डीजीपी की तरफ से उनके विभाग के डीआईजी को लेटर दिया गया है, ठीक है, कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए इस पे। और जो हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण मुद्दा जो बनाने का मेन जो मकसद है हमारा, ठीक है, तो बीपीएससी को रिलेट करेंगे एसएससी सीजीएल के कुछ मामलों को। जैसा कि पता है आपको कि हाई कोर्ट ने, बिहार हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था बीपीएससी को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट लोग गए, याचिका जो थे उनके पक्ष में निर्णय नहीं आया, ठीक है, कहीं ना कहीं वो असंतोषजनक लग रहा था उनको। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा और मैंने बोला था कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद कल का जो जजमेंट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बस एक क्वेश्चन अराइज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्वेश्चन रिपीटेड को लेकर के। मैं दोस्तों याद कीजिए, मैंने वीडियो में पहले ही बताया था आपको कि सभी लोग जो है क्वेश्चन से रिलेटेड बातें करें, लीक के संबंधित मामले को ला रहे हैं, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चंस की बातों को कोई नहीं उठा पा रहा है। ठीक है, तो मैंने इसके स्पेशल इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया था कि आखिर रिपीटेड क्वेश्चन को लेकर बातें क्यों नहीं चल रही है, क्या लोगों ने इस तरह के चीजों को कोर्ट में नहीं रखा है क्या रिपीटेड को लेकर। मैंने बोला था कि रखा भी गया है, ठीक है, रिपीट का मामला जो था तो उसको भी कोर्ट में रखा गया है, पीआईएल जब किए थे। दूसरी चीज की कल का जो जजमेंट था आपका सुप्रीम कोर्ट का बीपीएससी को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि जो रिपीटेड मामला 25-30 क्वेश्चन एक ही सेट से आ जाना या फिर एक ही नोट से आ जाना, तो आखिर आधार जो बनाया सुप्रीम कोर्ट कि क्वेश्चन जो एराइज किया, तो हालांकि जजमेंट तो 22 अप्रैल को ही आना है और 25 अप्रैल को एग्जाम जो मेंस का एग्जाम है बीपीएससी को डिसाइडेड है। आखिर 22 अप्रैल को क्या डिसीजन आता है वो बहुत ही दिलचस्प होगा। हालांकि अभी क्वेश्चन ही राइज कर आयोग को आंसर मांगा गया, उत्तर मांगा गया है इस पर, ठीक है, जवाब मांगा गया है कि आप इस पर जवाब दें। हालांकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा होगा कि जो रिपीटेड का मामला है वो किसी खास समूह को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया जाता है, लगा होगा, इसलिए इस क्वेश्चन को राइज किया गया। हालांकि देखिए, रिपीटेड का बात यदि करें तो सबके लिए तो कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, ठीक है, जो आपके लिए सो सबके लिए है। क्वेश्चंस रिपीटेड है तो कॉमन ही कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, हो सकता है कि लीकेज का एक दूसरा जरिया हो, पेपर लीक करवाने का एक दूसरा माध्यम बनता जा रहा है, ठीक है, और किसी खास समूह को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा इस उद्देश्य से किया जाता है। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को लगी होगी, इस आधार पर क्वेश्चन को राइज का और डिसीजन जो है वो 25 अप्रैल को रिजर्व रखा गया। 25 अप्रैल को जो है डिसीजन आएगी और वो काफी कुछ जो है डिसीजन आने के बाद निर्भर करता है हमारे जो एसएससी सीजीएल का जो मुद्दा है उस पे कहीं ना कहीं लोगों की निगाहें होगी और कहीं ना कहीं उधर जो है लोगों की आस बनेगी कि यदि इस तरह का जजमेंट यदि आता है सुप्रीम कोर्ट तरफ से, ठीक है, हालांकि बहुत कुछ है होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि आ ही जाए, ठीक है, रिपीटेड के मामले को लेकर, और यदि आ जाता है इस रिपीटेड को मामला को लेकर सुप्रीम कोर्ट यदि फैसला देती है तो सीजीएल का जो भविष्य है, ठीक है, उस पर काफी कुछ निर्भर करेगा दोस्तों, क्योंकि यहां भी उस तरह का मामला देखने को मिला है। जैसे सीजीएल में मामला जो चल रहा है रिपीटेड को, जो स्टार्ट में ये भी एलिगेशन लगाए गए थे आयोग को, लेकिन आयोग ने इस बात को बोला था कि नहीं, रिपीटेड सबके लिए कॉमन है। जो आपका प्रशांत सिन्हा जो थे, ठीक है, उन्होंने इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था
कि रिपीटेड क्वेश्चन जो कॉमन होता है सबके लिए, ठीक है। तो इसमें और सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे होते हैं कि गेस से क्वेश्चन आता है, लेकिन एक ही सेट से उठा के देना क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस 60-70 के आसपास, ठीक है। ये थोड़ा सा संदेहास्पद लगता है। तो और सीआईडी जो है अपना जो बार बार जो दे रही है अपना पेपर में जो आया कल के न्यूज़पेपर में, ठीक है, प्रभात खबर, हिंदुस्तान में निकल के आया कि सीआईडी भी जांच चल रही है और अभी जारी है। और रिपोर्ट जो है लगभग मेरे ख्याल से कि मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूं कि तैयार हो ही रहा है, और तैयार होने के बाद वो कुछ दिनों में सौंप दिया जाएगा हाईकोर्ट को, और उस पर फिर वो हाईकोर्ट पूरी तरह से स्टडी करेगी और फिर निर्णय जो है 7 मई को जो डिसाइडेड है, 7 मई का जो दिन निर्धारित है जेएसएससी सीजीएल के जो एक इम्पोर्टेंट दिन है, ठीक है, जजमेंट का, तो देखना है, दिलचस्प, काफी दिलचस्प होगा कि उस दिन निर्णय क्या आती है, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, और क्या आगे डेट मिलने की भी संभावना है। बहुत लोगों का क्यास लगा हुआ कि नहीं आगे भी डेट मिलेगा, हो सकता है डेट मिले, क्योंकि थोड़ा सा मामला जो है कॉम्प्लिकेटेड है जेएसएससी सीजीएल को लेकर के, सारी चीजें निकल के आ रही है, सीआईडी के द्वारा जांच प्रक्रिया चल रही है, लोगों को बर्खास्तगी का भी जो है नोटिस दिया गया, लेटर दिया गया है, ठीक है, विभाग को। तो ये चीजें तमाम चीजें हैं और देखना होगा कि 7 मई को क्या होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज कि जैसा तो 7 मई का जो जेएसएससी सीजीएल का फैसला आने वाला है दोस्तों, तो उसमें यदि बाय द वे आपका जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके पक्ष में यदि आता है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट की ओर रवाना करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे न्याय के लिए, ठीक है। वहां भी उनका एक ऑप्शन बनता है, ठीक है, उम्मीद वहां भी रहेगी उनका, क्योंकि बहुत सारे जजमेंट्स जैसे जो पैरेलल जो जजमेंट्स आ रहे हैं, तो हाई कोर्ट के बाद तो सुप्रीम कोर्ट जा ही रहा है, और सुप्रीम कोर्ट से जो है जजमेंट कुछ अलग निकल के देखने को मिल रहा है, कभी इनके पक्ष में, कभी, ठीक है, याचिका के पक्ष में, कभी अगेंस्ट, ये चीजें होती आ रही है। तो उन लोग भी दरवाजा खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का, ये कंफर्म है, क्योंकि बीपीएससी वालों ने भी ऐसा किया है, ठीक है। हाल के जो एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, यदि हाईकोर्ट से उन्हें न्याय नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और इसमें भी पूरी उम्मीद है, एक पक्ष में आता है, किसी के पक्ष में आए, ठीक है, वो अगला पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। ये आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना था दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।